तो इंस्टेंट फंडिंग वो है जहां पर आपको पहले से ही एक तो फंडेड अकाउंट दिया जाएगा जिस पर आप जो भी प्रॉफिट बनाएगा पहले से ही फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ आप विड्रॉवल ले सकते हैं, उससे प्रॉफिट शेयर आप ले सकते हैं। बट इंस्टेंट फंडिंग का कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे आपका पहला है लो प्रॉफिट शेयर कंपेयर टू इवोल्यूशन मॉडल। आपको इंस्टेंट फंडिंग पे प्रॉफिट शेयर काफ़ी कम देखने को मिलता है। एंड दूसरा है लेवरेज, आपको यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिलेगा। एंड तीसरा है आप जितना पैसा दे रहा है उतना का आसपास का ही लॉस करने का अलाउ करेगा मोस्ट ऑफ द फंडिंग फर्म्स। नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे फिनोवेटिव फंडिंग के इंस्टेंट मॉडल, इंस्टेंट पैकेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो लोग भी एक टू इंस्टेंट वाला फंडिंग मॉडल प्रोवाइड करता है। तो वाई आई चोज दिस इज़ बिकॉज फर्स्ट इज वो लोग लेवरेज काफ़ी बढ़िया देता है। लेवरेज आपको यहाँ पर 1:100 का देखने को मिल जाएगा इंस्टेंट फंडिंग, इवन इन द इंस्टेंट फंडिंग। एंड दूसरा है आप उनका सेटअप फीस टू अलाउबल लॉस देखिएगा तो दैट इज़ काफ़ी गुड, काफ़ी अच्छा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप $10,000 का अकाउंट ले रहा है तो यू विल नीड टू पे $335 समथिंग, इट कम्स 3.35%। एंड वो लोग का मैक्सिमम लॉस है 8% का। आप 3.35% दे रहा है, 8% वो लोग लॉस करने का अलाउ कर रहा है। सो इट इज़ ए गुड डील। Anyways, don't get attracted by seeing the positive features only. आपको कुछ चीज़ का ध्यान भी रखना है यहाँ पर। एंड देयर आर सम नेगेटिव फीचर्स जो कि मैं आपको इसी वीडियो पर बताऊंगा। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो। कोई चैनल इतना बड़ा नहीं है कि कोई आके स्पॉन्सर करेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। फंडिंग मॉडल आपको पसंद आएगा नहीं आएगा दैट्स कंप्लीट डिफरेंट थिंग, बट आपको मेरा ऑनेस्टी एंड आपको मेरा प्रेजेंटेशन करने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन। इससे क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम वीडियो को पुश करता है टू मोर ऑडियंस, टू रीच मोर ऑडियंस। एंड इन केस आप इंडियन है एंड आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है तो वी आर प्रोवाइडिंग इंडियन पेमेंट सोल्यूशन। यहाँ कहीं पे व्हाट्सएप का नंबर होगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरह का इंस्टेंट फंडिंग देखने को मिल जाएगा। तो पहला है स्टैंडर्ड इंस्टेंट फंडिंग, स्टैंडर्ड वाला मॉडल, एंड दूसरा है एग्रेसिव वाला मॉडल। रूल्स दोनों पे सेम है, बस एग्रेसिव में क्या है आपको हायर लॉस लिमिट मिलता है, हायर टारगेट भी हायर रहता है एंड आपका फीस भी थोड़ा हायर रहता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड वाला मॉडल। सो दिस इज इंस्टेंट फंडिंग मॉडल। तो यहाँ पर इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के केस में स्टैंडर्ड मॉडल एंड एग्रेसिव मॉडल आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड मॉडल पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर वीकली, इट्स नॉट वीकली टारगेट या फिर ऐसा कुछ टारगेट नहीं है। आप यहाँ पर विड्रॉवल जो वीकली ले सकते हैं एंड टारगेट जो जब भी चाहे वो तब अचीव कर सकते हैं, कोई टाइम प्रेशर नहीं है इसके लिए। तो वीकली आप विड्रॉवल ले सकते हैं, बट आप विड्रॉवल लेने के लिए आपका एटलीस्ट 2.5% का प्रॉफिट आपके अकाउंट पर होना होगा। एंड ड्रॉ डाउन लिमिट इज यहाँ पर मैक्सिमम लॉस इज 8% एंड इट इज़ फिक्स्ड एंड स्टैटिक। ये इनिशियल बैलेंस के साथ कैलकुलेट होगा। अगर आपका $100,000 का अकाउंट है तो इनिशियल बैलेंस में आपका 8% का लॉस लिमिट होगा, दैट इज़ 92,000। तो 92,000 पर ही रहेगा आपका एट एनी टाइम। आपका बैलेंस या फिर इक्विटी 92,000 से नीचे नहीं गिरना चाहिए। सो इट इज़ फिक्स एंड स्टैटिक। नंबर थर्ड इज आपको यहाँ पर डेली ड्रॉडाउन आपका 5% का रहेगा, 5% का, एंड इट विल कैलकुलेट फ्रॉम द स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे। आपका दिन में जो बैलेंस था, दिन का शुरुआत में जो बैलेंस था, उस बैलेंस में से आपका 5% कैलकुलेट करके जहाँ पर भी स्टॉप आउट लेवल रहता है उस दिन के लिए वहाँ पर रख दिया जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग। 5% का डेली ड्रॉडाउन लिमिट, 8% का मैक्सिमम लॉस लिमिट। एंड प्रॉफिट स्प्लिट आपको यहाँ पर आएगा 55% का। तो 55% से शुरू होगा। अकाउंट जैसे जैसे स्केल अप होता है तब तब प्रॉफिट स्प्लिट भी बढ़ता है अप टू 75% तक। एंड इन केस आपको फर्स्ट से ही यहाँ पे 60% का प्रॉफिट स्प्लिट लेना है
5% का एडेड प्रॉफिट स्प्लिट लेना है तो आप जमसन FX कूपन यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर 5% आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड आपको क्या करेगा, प्रॉफिट स्प्लिट भी 5% से ज़्यादा मिलेगा। तो आपको 60% से प्रॉफिट शेयर शुरू होगा आपका। ना अकाउंट ड्यूरेशन इस यहाँ पर 90 डेज़ का अकाउंट ड्यूरेशन है। नाउ द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दे हैव अ टाइम लिमिट हियर। 90 डेज़ तक आप अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो 90 डेज़ तक आप इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, एंड इट हैज़ अ पोटेंशियल आप 12 विड्रॉल जैसे आप ले सकते हैं, एंड आप या फिर अकाउंट को स्केल अप कर सकते हैं। तो जब भी अकाउंट को आप स्केल अप करेगा आपका 90 डेज़ जो फिर से रीसेट होगा। जिस दिन आपका अकाउंट स्केल अप हुआ उस दिन आपका 90 डेज़ जो फिर से रीसेट हो जाएगा, 90 डेज़ फिर से चालू होगा, फिर से फर्स्ट डे से काउंट होगा। नाउ इन केस आपका 90 डेज़ ख़त्म हो गया एंड आपने कोई भी उनका रूल्स को ब्रेक नहीं किया एंड यू आर इन पॉजिटिव, तब आपको क्या होगा, आपका अकाउंट में जो भी प्रॉफिट है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, बट आपका 90 डेज़ आपको फिर से दोबारा से रीसेट मिलेगा, आपको दोबारा से मिलेगा। एंड इन केस आप नेगेटिव में एट द एंड ऑफ द 90 डेज़ तो आपका अकाउंट को टर्मिनेट किया जाएगा। नाउ दे हैव सम रेस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग पॉलिसी जो कि आपको फॉलो करना होगा। जैसे 3 रेस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग पॉलिसी दे हैव। फर्स्ट इज आप 100% ऑफ योर ड्रॉ डाउन लिमिट आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी टाइम पे, यानी कि आपका एक्सपोजर एक दिन में आपका मैक्सिमम लॉस 5% का होता है, तो आपका एक्सपोजर 5% ऑफ योर अकाउंट साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एट अ टाइम। एक्सपोजर यानी कि होता है आपने जितना पोजीशन ओपन करके रखा है उन सभी का रिस्क का टोटल करेगा तो वो जो टोटल एक्सपोजर होता है, तो वो टोटल एक्सपोजर जो आपको 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज़ 100% और मोर ऑफ द ड्रॉ डाउन लिमिट्स दैट प्रोवाइडेड। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर रिस्किंग 50% और मोर ऑफ द ड्रॉ डाउन लिमिट्स ऑन इंडिविजुअल ट्रेड्स, या फिर आप 50% या फिर उससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं कर सकते कोई भी एक सिंगल पेयर में आपने सिंगल ट्रेड ओपन किया हो या फिर मल्टीपल ट्रेड्स ओपन किया हो, तो मेक श्योर इट इज़ बिलो 50% ऑफ द योर डेली ड्रॉ डाउन, दैट इज़ 5% का 50%, 2.5% से ज़्यादा, उस 2.5% या फिर उससे ज़्यादा आपने रिस्क नहीं करना है कोई भी एक सिंगल पेयर में। नंबर 3 इज़ ट्रेडिंग विद नो स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर यूज़ करना ही करना है। स्टॉप लॉस विद इन 60 सेकेंड्स में आपको एक टू स्टॉप लॉस जैसे भी डालना है ट्रेड डालने के बाद। सो दैट इज़ द ट्रेडिंग रेस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग पॉलिसी। ना इन केस आप एग्रेसिव पर देखेगा तो आप देखिए यहाँ पर टारगेट बढ़ जाता है 5%, 2.5% से टारगेट बढ़ जाता है। आपका ड्रॉ डाउन भी यहाँ पर 8% नहीं होकर के यहाँ पर 16% का ड्रॉ डाउन लिमिट मिलता है, एंड डेली ड्रॉ डाउन आपको यहाँ पर 5% का जगह में 10% का ड्रॉ डाउन लिमिट मिलता है। एंड प्रॉफिट स्प्लिट भी यहाँ पर आपका 60% से शुरू होता है, एंड इनकेस आप कूपन यूज़ करते हैं तो आपका प्रॉफिट शेयर 65% से शुरू होगा। एंड अगेन सेम 90 डेज़ का अकाउंट ड्यूरेशन रहेगा एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग पॉलिसी रहेगा वहाँ पे एग्रेसिव पर भी। सो दैट इज़ द थिंग। एंड दिस आर द चैलेंज मॉडल। वो लोग चैलेंज मॉडल भी प्रोवाइड करता है, 1 स्टेप चैलेंज 2 स्टेप चैलेंज दोनों प्रोवाइड करता है। आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर रख दूंगा। दे प्रोवाइड अनलिमिटेड टाइम वाला चैलेंज विच इज़ वेरी नाइस, यू कैन चेक वंस। दिस इज़ द ट्रेडिंग fees, this is the price that you will need to pay in order to access the account। स्टैंडर्ड के लिए अलग प्राइस है, 25,000 के लिए आपको $95, 5,000 के लिए $190 आपको पे करना होगा, एंड एग्रेसिव के लिए फिर आपको अलग से पे करना होगा, दैट इज़ 165, 330, 660। थोड़ा एग्रेसिव में आपको क्या है फीस जो थोड़ा ज़्यादा है। तो लेवरेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 1:100 का आपको लेवरेज देखने को मिल जाता है। तो नाउ लेट्स लुक एट द स्केलिंग प्लान ऑफ इंस्टेंट फंडिंग मॉडल। स्केलिंग किस तरह से होता है, किस तरह से वो लोग अकाउंट को स्केल अप करता है। तो यहाँ पर अकाउंट को स्केल अप फेज़ वाइज में करता है। तो आपने उनका टारगेट को अचीव किया तो फेज़ 1 में चला जाएगा, आपने टारगेट को अचीव किया तो फेज़ 2 में ले जाएगा, एंड अगेन आपने टारगेट को अचीव किया तो फेज़ 3 में ले जाएगा। तो हर फेज़ में जितना बड़ा फेज़ उतना बड़ा आपको अकाउंट साइज़ दिया जाएगा। तो आपको एक फेज़ से दूसरा फेज़ में जाने के लिए कुछ टारगेट है दैट यू हैव टू अचीव। देखिए यहाँ पर टारगेट है फेज़ 1 से
आपका इनिशियल अकाउंट साइज है ये 25,000 जो भी ये इनिशियल अकाउंट साइज, दिस इज़ योर इनिशियल अकाउंट साइज जब आप फी अकाउंट ले रहा है। तो फ्रॉम हियर टू गो टू फेज़ 1 आपको प्रॉफिट अचीव करना होगा 8% स्टैंडर्ड वाला के लिए 8% आप अगर आप अचीव करेगा तो यू विल गो टू फेज़ 1 एंड फ्रॉम फेज़ 1 से फेज़ 2 में जाने के लिए 9%, उसी तरह फेज़ 2 से फेज़ 3 में जाने के लिए 10%। तो उसी तरह आपका देख रहा है यहाँ पर टारगेट जो जैसे जैसे आपका फेज़ बढ़ता है टारगेट भी बढ़ते जाता है। तो उसी तरह आपका जैसे जैसे फेज़ बढ़ता है यहाँ पर अकाउंट साइज़ भी आपका बढ़ते जाता है। एज़ फॉर एग्जांपल आपने 10K का अकाउंट लिया तो आपका फेज़ 1 में आपने फेज़ 1 का टारगेट को अचीव किया तो आपको 17,000 का कैपिटल मिलेगा। एंड उसी तरह आपने फेज़ 1 से फेज़ 2 में जाने का टारगेट को अचीव किया तो आपको 29,000 मिलेगा। तो उसी तरह आपका अकाउंट को स्केल अप किया जाएगा। तो सेम वे एग्रेसिव मॉडल को भी इसी तरह से अकाउंट को स्केल अप किया जाता है। नाउ अकाउंट को स्केल अप करने के साथ साथ आपका अकाउंट का कैपिटल तो बढ़ेगा, बट अगेन यहाँ पर क्या होता है आपका प्रॉफिट टारगेट, ये प्रॉफिट स्प्लिट है वो भी वो लोग इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू द फेज़। जैसे देखिए आप अप टू 75% तक आपको प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर फेज़ 4 में आपका 75%, फेज़ 4 से आपको 75% का प्रॉफिट शेयर मिलना शुरू हो गया। सो प्रॉफिट स्प्लिट भी वो लोग बढ़ाता है, अकाउंट का साइज़ को भी बढ़ाता है। नाउ अकाउंट को स्केल अप करने के लिए आपने जो भी प्रॉफिट बनाया, जो भी मैंने प्रॉफिट टारगेट अभी दिखाया आपको 1 फेज़ से 2 फेज़ में जाने के लिए, वो प्रॉफिट जो आप विड्रॉवल नहीं कर सकते, वो प्रॉफिट जो आपको फॉरफिट करना होगा, वो प्रॉफिट जो आपको एक्सचेंज करना होगा इन ऑर्डर टू स्केल अप योर अकाउंट। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, यहाँ पर क्या है कि आपका कुछ अकाउंट का ड्यूरेशन है यहाँ पर 90 डेज़ का ड्यूरेशन है। एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट 90 डेज़ आपको अकाउंट को स्केल अप करना होगा। आप अकाउंट को स्केल अप करते हैं तभी जाकर के वो 90 डेज़ फिर से वो स्केल अप जिस दिन हुआ तब से फिर 90 डेज़ नया 90 डेज़ काउंट होता है। तो उस तरह से होता है। नाउ अकाउंट को स्केल अप करने के लिए आपको प्रॉफिट को फॉरफिट करना होगा एंड उनका ट्रेडिंग पीरियड भी है। ट्रेडिंग पीरियड को आपको इंक्रीज करने के लिए अकाउंट को स्केल अप करना होगा। अकाउंट को स्केल अप करने के लिए आपको अपना प्रॉफिट जो फॉरफिट करना होगा। तो इसमें आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, व्हाट इज़ योर बेनिफिट, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न आई हैव 2 सजेशंस, 2 सॉल्यूशन है इसका। तो पहला सजेशन है लाइक दैट यू डोंट लुक फॉर द स्केलिंग अप योर अकाउंट। आप स्केलिंग अप करने के लिए देखिए मत, क्योंकि लाइक स्केलिंग अप इट्स नॉट अ बेनिफिशियल, आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है इस पर। आप क्या करिए, अकाउंट लीजिए एंड 90 डेज़ आप उसको यूज़ करिए। जितना भी प्रॉफिट बनाता है उस 90 डेज़ के अंदर पूरा विड्रॉ लीजिए, आप पूरा विड्रॉ करने की कोशिश करिए। जब भी टारगेट, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड टारगेट है, जब भी वो टारगेट जो हिट होगा तो आप विड्रॉ कर करके रखिए। एंड 90 डेज़ जैसे ही ख़त्म होता है तो उस जो आपने प्रॉफिट बना करके रखा था उसमें से कुछ प्रॉफिट आप यूज़ करिए बड़ा अकाउंट, उससे बड़ा या फिर वो सेम साइज़ का अकाउंट लेने के लिए। या फिर दूसरा सजेशन ये है कि आप क्या करिए, 90 डेज़, ये लोग क्या बोलता है, 90 डेज़ के एंड पे अगर आप पॉजिटिव रहा, अगर आप थोड़ा सा भी एक टू प्रॉफिट है आपके अकाउंट पे पॉजिटिव है, तो आपको वो 90 डेज़ फिर से दिया जाएगा। प्रॉफिट को रिमूव कर दिया जाएगा लेकिन अकाउंट रहेगा, आपको 90 डेज़ अगेन आपको दोबारा दिया जाएगा। सो दैट इज़ गुड थिंग हियर। व्हाट यू डू, आप ठीक से प्रॉफिट बनाइए, ठीक से अकाउंट ट्रेड करिए एंड जितना भी प्रॉफिट बनता है विड्रॉल करिए एंड एट लास्ट साइकिल जब 90 डेज़ ख़त्म होने वाला है उसमें कुछ 0.1% या फिर 0.5% का आप प्रॉफिट बना करके रख सकता है, सो दैट यू गेट अगेन 90 डेज़ फ्रॉम दैट टाइम। तो इस तरह से करके आप लाइक अपना लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ जो 90 डेज़ के एंड पे अगर आप पॉजिटिव है तो आपको 90 डेज़ का रीसेट देता है। इट हैपन्स अनलिमिटेड टाइम। आप जब भी 90 डेज़ का एंड पे आप पॉजिटिव है तो तब आपको 90 डेज़ का अगेन नया ड्यूरेशन आपको देता जाएगा। सो इट हैपन्स अनलिमिटेड टाइम। सो दैट इज़ द बेनिफिट हियर। एंड इन केस आप इंस्टेंट फंडिंग जो मंथली सब्सक्रिप्शन देने वाला उसके साथ अगर आप कंपेयर करेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको 90 डेज़ का फ्री सब्सक्रिप्शन लेने का मौका मिल रहा है, तो वो जैसा ही हो रहा है यहाँ पर। सो दैट इज़ द थिंग।
तो नाउ लेट्स लुक इनटू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट इज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आपको यहाँ पर MT5 देखने को मिल जाएगा, MT4 प्लेटफॉर्म वो लोग यूज़ नहीं करता है। सेकेंड इज आपको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडिसेस, कमोडिटीज़, ये सब देखने को मिल जाएगा, या फिर आप इक्विटी भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउड है, ओवर वीकेंड होल्डिंग यहाँ पर अलाउड है, लॉट साइज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर फोर्थ इज वो लोग का कोई ब्रोकर नहीं है, वो लोग खुद अपना कोई एक तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है जिस पर आपको एवरेज स्प्रेड जो 0.2 पिप्स ये सब का देखने को मिलेगा, 0.2 पिप्स देखने को मिलेगा। नंबर फिफ्थ इज स्वैप फ्री अकाउंट यहाँ पर अवेलेबल है, बट उसके लिए कुछ यस ऑफ कोर्स आपको कुछ एडिशनल फ़ी पे करना होगा इनकेस आपको स्वैप फ्री का फीचर चाहिए तो। नंबर 6 इज एक्सपर्ट एडवाइज़र यहाँ पर अलाउड है, बट एक्सपर्ट एडवाइज़र जो आपका डेमो इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करता है वो सब अलाउड नहीं है, जैसे हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, ग्रिड ट्रेडिंग, ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप जो पब्लिकली जो एक्सपर्ट एडवाइज़र होता है जो पब्लिकली यूज़ करता है या फिर अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेता है तो वो सब भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। ऑल राइट ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द फिनोटिव फंडिंग का इंस्टेंट फंडिंग मॉडल। इन केस आपको सुइटेबल लगता है आपके ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से तो यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द फंडिंग। डिस्काउंट कूपन एंड स्पेशल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जॉनसन FX क्लोजिंग द रिव्यू अबाउट फिनोटिव फंडिंग इंस्टेंट फंडिंग मॉडल। थैंक यू।